बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान, क्विक एंड इजी है। इसके लिए ना आपको आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही पेड़े बनाने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको इजीली मिल जाए। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त पराठा बनता है। आप अपने नाश्ते में इसको बना के खा सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और नाश्ता भी दे सकते हैं। ये बहुत नरम और हेल्दी पराठा है और इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती कि हमें आटा गूंदना है या कुछ। इसके लिए हमें आटे की ज़रूरत नहीं होती। जी तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैं फ़्रेश वेजिटेबल्स लेके आई हूँ। एक तो मैं पुदीना लेके आई हूँ अपनी क्यारियों से फ्रेश, और हरी प्याज और हरी मिर्चें। हमने एक अंडा ले लिया और इसमें हमने हाफ़ टी स्पून जो है वो हमने लाल मिर्च ऐड कर दी और इन सब्जियों को हमने बारीक काट लिया। उसके बाद आटा हमने ले लिया था, 1.5 कप आटा लिया था और उसकी हमने डो बना ली थी। उसको हमने ना बहुत ज़्यादा थिन किया और ना थिक किया, हमने दरमियाना सा उसको कर दिया। इस तरह का हमने डो तैयार कर देनी है इसकी। और फिर हमने अंडे और वेजिटेबल्स को इसमें मिक्स कर देना है अच्छे से। और ये जो आप डो बनाएंगे, जो आटा आप इस तरह का पेस्ट सा बनाएंगे, तो वो जो है ना उसमें पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके ना अपने अच्छे से बनाना है। और उसके बाद हमने इसमें घी या ऑयल ऐड कर देना है 1 टीस्पून और उसको अच्छे से हमने फिर मिक्स कर देना है। नमक हमने हाफ़ टी स्पून ऐड कर देना है। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी होती है। और इजीली हम 10 मिनट में ना हम पराठा बनाकर, हेल्दी पराठा बनाकर खुद भी नाश्ता कर सकते हैं और बच्चों को भी करवा सकते हैं। अगर सुबह आप नाश्ते में ये अगर पराठा खा लें तो पूरा दिन आप खाना ना भी खाएं तो कोई मसला नहीं। और इस तरह फिर हमने तवा गरम कर लिया था और उस पे थोड़ा-सा ऑयल हमने लगा लिया था और उसके बाद हमने ये जो है ये किसी चम्मच की मदद से आप जो है ना तवे के ऊपर इस तरह करके तो आपने फिर इसको फैला देना है और इसकी गोलाई कर देनी है। जैसे हम रोटी बनाते हैं इस तरह करके हमने इसकी गोलाई कर देनी है। अच्छा, आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा पराठा बना रही हूँ। और ये जो है मैंने ये जो इसका तैयार किया था, इसकी जो चीज़ें और आटा और ये चीज़ें, तो इससे 2 पराठे इजीली बन जाएंगे। अगर आप छोटे बना रहे हैं 3 से 4 बन सकते हैं, अगर बड़े बना रहे हैं तो फिर 2 ही बनेंगे। और मैं जो है ना तो मैं 2 ही बना रही हूँ। और इस तरह करके तो हमने पराठा बना देना है और इसको मैं छुरी की मदद से ना इसको नीचे से इस तरह करके देखती हूँ कि ये पका है, तैयार हुआ है इसकी साइड या नहीं। और इसके बाद हमने पलट देना और बहुत आराम से आपने पलटना है क्योंकि ये बहुत नरम होता है और टूट टूट जाता है। इस तरह करके हमने इसकी एक साइड पलट के तो उस पे हमने अच्छे से घी जो है वो लगा देना है। मैं देसी घी लगा रही हूँ और देसी घी का पराठा बना रही हूँ। आप कुकिंग ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने फिर दूसरी साइड पे इसको पलट देना है और उसके बाद फिर हमने इस साइड पे भी अच्छे से हमने कुकिंग ऑयल या फिर घी लगा देना है। इस तरह करके हमने अच्छे से लगा देना है। अच्छा, हमने साइड पलट दी थी और अच्छे से हमने कुक कर दिया था। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बना है। इसकी लुक देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। और चाय भी मेरी रेडी है। देखिए चाय के साथ पराठा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का होता है। यकीन मानिए ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत नरम होता है, बहुत मज़े का होता है, बहुत हेल्दी पराठा है। और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नई रेसिपी में जल्द ही मुलाकात होगी आपकी आपसे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।